उद्धव के चुभते सवाल और श्री कृष्ण के यादगार जवाब। हमारे हिंदू धर्म में अनेक गीता पढ़ने को मिलती है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत गीता को मिली है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। इसी तरह कुछ और भी गीता नाम से पवित्र पुस्तकें हैं, जैसे उद्धव गीता, यथार्थ गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, कपिल गीता, श्रीराम गीता, श्रुति गीता, उद्धव गीता, वैष्णव गीता, कृषि गीता इत्यादि। यहाँ पर हम उद्धव गीता के एक प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। यह उद्धव गीता श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी ने लिखी है। उद्धव और माधव की जोड़ी का बड़ा नाम है। श्री कृष्ण से उद्धव जी ने कई चुभते हुए सवाल पूछे हैं, जो शायद आपके मन में भी आता होगा। तो आइए आज महाभारत से संबंधित उन सवालों का जो उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछे वे क्या थे, और उनके जवाब में श्री कृष्ण ने उद्धव जी को क्या बताया समझाया, यह जान लेते हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण से यह सवाल पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने तो पांडवों का पग पग पर सहायता की है, फिर आपने उन्हें जुए में कौरवों से हारने क्यों दिया? आपने द्रौपदी का भरी सभा में सबके सामने चीरहरण का प्रयास होने क्यों दिया? यह सब प्रश्न पूछते हुए उद्धव जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। आइए जानते हैं माधव श्री कृष्ण के मित्र और परम भक्त उद्धव जी ने उनसे क्या क्या सवाल किए थे और उनका भगवान ने क्या जवाब दिया। उद्धव का पहला सवाल यह था कि श्री कृष्ण, आपने पांडवों को जुए में हारने क्यों दिया? इसका जवाब देते समय कान्हा उद्धव के मन की पीड़ा को समझकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उद्धव, मैं सचमुच में पांडवों के साथ था। मैंने पांडवों की हर समय सहायता की है। मैं अपने सच्चे भक्त का सदैव साथ देता हूँ। अतः हे उद्धव, तुम मेरी नियत और उपस्थिति पर संदेह मत करो। श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में केवल एक अंतर था, जिसके चलते वह दुर्योधन असत्य के मार्ग पर होते हुए भी जीता और युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद उद्धव ने श्री कृष्ण से यह पूछा कि हे श्री कृष्ण, यदि आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें और किस चीज की जरूरत थी? उद्धव के सवाल पर माधव उन्हें बताते हैं कि उद्धव, मैं जिस अंतर की बात कर रहा हूँ वह विवेक का अंतर है। दुर्योधन जानता था कि उसे जुए का खेल खेलने नहीं आता है, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके शकुनी को अपनी तरफ से जुआ खेलने को कहा। यह खेल तो पांडवों को भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वे बिना कुछ सोचे समझे खुद ही खेल खेलने लगे। उद्धव, तुम यह सोचो कि अगर युधिष्ठिर मुझे यह कहते कि उनकी ओर से मैं जुए का खेल खेलूं, तो अच्छी तरह समझ सकते हो कि जब मैं खेलता तो पासे मेरी इशारों पर नाचते या शकुनी के। तब उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप इन पासों को अपनी शक्ति से पलटे क्यों नहीं? तब कान्हा ने कहा कि मैं ऐसा कर तो सकता था, लेकिन पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध रखा था। उद्धव का श्री कृष्ण से अगला सवाल यह था कि आपने द्रौपदी का अपमान क्यों नहीं रोका? उद्धव के इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि शुरू में मुझे द्रौपदी ने भूलकर अन्यों से सहायता मांगी, लेकिन जब अंत में उसने देखा कि खुद को बचा पाना अब उसके वश में नहीं, तब जाकर सबसे अंत में द्रौपदी ने मुझे पुकारा और मैंने वस्त्रावतार लेकर उसकी सहायता की। भगवान का यह कहना था कि जिस समय सभी लोग कोई भी कार्य करते समय ही मुझे याद करेंगे और समझेंगे कि मैं उन्हें देख रहा हूं, तो उनके कार्य सफल होंगे। लेकिन लोग दुनियादारी के मायाजाल में फंसकर मुझे भूल जाते हैं। श्री कृष्ण के इस बात से उद्धव जी संतुष्ट हो गए। श्री कृष्ण उद्धव के इस संवाद को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।